हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। जैसा कि होम साइंस का ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है, तो कल मैंने संचार पे कराया था। आज का टॉपिक प्रोटीन है। तो आज हम प्रोटीन से लगभग 100 क्वेश्चन या फिर 70+ क्वेश्चन है, शायद मैंने उतना ध्यान नहीं दिया है। तो वीडियो आप देखिए, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रोटीन के प्रकार निम्नलिखित है। यहाँ कूट में आंसर देना है और ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। तो मानव शरीर में प्रोटीन के प्रकार है, कूट यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा उत्तकों की वृद्धि एवं रख रखाव। नेक्स्ट आ जाएगा समुचित पीएच का रख रखाव एंड लास्ट आएगा पोषक तत्वों का संवहन। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है? लुसीन है, एलामीन है, वेलिन है या फिर अर्जिनिन है। ये यूपीएलटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से हैं? तो अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल अर्जिन है। अर्जिनिन और हिस्टिनिन अर्ध आवश्यक अम्ल में आते हैं। अमीनो अम्ल 20 होते हैं, 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक। आवश्यक में 8 आवश्यक होते हैं जो कि बड़ों के लिए होते हैं और 2 अर्ध आवश्यक होते हैं जो कि बच्चों के लिए होते हैं। इसमें आ जाएगा अर्जिनिन और हिस्टिनिन। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वहाँ पे डिटेल्स भी ऐड है, आपको दिखा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूरिक अम्ल एक है। तो यूरिक अम्ल क्या है? ये डीएसएसपी पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यूरिक अम्ल एक प्यूरिन है। यूरिक अम्ल एक प्यूरिन है। आप सोच रहे हैं कि पहले से ही आंसर मैम ने टिक करके रखा है। एक्चुअली मैं जब पढ़ रही थी तो मैंने यहाँ पे बाइलक टिक मार दिया है, बट आगे के कुछ क्वेश्चन पे टिक नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्सीटोनिन अमीनो अम्ल की संख्या वाले पेप्टाइड हैं, कितने हैं? ये डीएसएसपी पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। कैल्सीटोनिन डैश अमीनो अम्लों की संख्या वाला एक पेप्टाइड है। तो ऑप्शन ए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी डीएसएसपी पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिथियोनाइन। डोपामाइन मिथियोनाइन अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है। तो गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन कितना होता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी 700 ग्राम। डीएसएसपी पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन 700 ग्राम है। प्रोटीन गर्भकाल में गर्भिणी को सामान्य स्त्री की अपेक्षा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। गर्भस्थ शिशु की शरीर निर्माण, गर्भिणी के शरीर के ऊतकों के टूट फूट की मरम्मत, नए तंतुओं के निर्माण हेतु प्रोटीन नितांत आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोपालाइन यह एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। ये डीएसएसपी पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रोपालाइन एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है, यह कथन सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लेक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट बॉन्डिंग प्रोटीन है। तो क्या ये सही है? डीएसएसपी पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। लेक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट बॉन्डिंग प्रोटीन्स है, तो ये ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन, बालों में परिवर्तन, यह सारे किसके लक्षण हैं?
PEM की कमी के, फ्लोरिस की कमी के, सूखा रोग का या फिर क्वाशियोरकर का। ये DSSP PGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन तथा त्वचा में परिवर्तन, ये सारे ही क्वाशियोरकर रोग के लक्षण हैं। क्वाशियोरकर रोग 1 से 4 साल के बच्चों में होता है और इसमें प्रोटीन की कमी से ये बीमारी होती है और इस बीमारी में कैलोरी मतलब कि ऊर्जा की कमी नहीं होती है। ये सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से मैरामस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है। ये TGT झारखंड में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सही होगा, अमीनो एसिड। प्रोटीन मुख्यतः अमीनो एसिड के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। अमीनो एसिड प्रोटीन जल अपघटन के बाद वह अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो एसिड में टूट जाता है, अतः अमीनो अम्ल प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है। कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए अमीनो अम्ल को प्रोटीन का आधारीय स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है। ये TGT झारखंड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, प्रोटीन्स। तो सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया द्वारा भोजन का प्रोटीन्स घटक पचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य निम्न में से कौन सा है। तो मानव शरीर में प्रोटीन का निम्न में से प्रमुख कार्य ऊतकों की मरम्मत करना है। प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है कि हमारे शरीर में टूट फूट का मरम्मत करना। हमारे प्रोटीन का हमारे आहार में प्रथम स्थान है। शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान कोशिकाओं एवं तंतुओं में निरंतर टूट फूट होती रहती है, जिसकी मरम्मत करना प्रोटीन का कार्य रहता है। रक्त, मांसपेशियां, यकृत, अस्थि के तंतु, त्वचा, बाल आदि के निर्माण के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है और प्रत्येक कोशिका प्रोटीन की बनी होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रोटीन जीवित रहने के लिए अनिवार्य है और प्रोटीन को शरीर की आधारशिला भी कहा गया है, आधारशिला की संज्ञा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है। ये TGT झारखंड 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, रोडोप्सिन। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन प्रोटीन का आवश्यक घटक है। रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है। रोडोप्सिन रेटिना रिसेप्टर में प्रकाश को अवशोषित करता है। जिस वस्तु पर हम देखना चाहते हैं उस पर प्रकाश पड़ना चाहिए, फिर उस वस्तु से प्रकाश की किरणें आँखों में पहुँचती हैं और कर्निया पारदर्शक द्रव, पुतली तथा लेंस और अंदर के पारदर्शक द्रव्य से गुजरकर दृष्टि पटल पर केंद्रित होता है, किंतु वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दृष्टि पटल पे बनता है। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि दृष्टि पटल पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उल्टा बनता है। दृष्टि तंत्रिकाएं उसका संदेश मस्तिष्क में देती हैं, जहां उनका स्पष्टीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। जैसा मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको कहा था कि आगे एक्सप्रेशन देखिए, मैं जब भी पढ़ती हूँ ना तो उसके बगल में लिख देती हूँ। अब छोड़ दी हूँ ये आदत मैंने वैसे, क्योंकि इससे बुक काफ़ी गंदे हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है, तो अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल अर्जिनिन और हिस्टिनिन है। ये UPLT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आवश्यक अमीनो अम्ल 10 होते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल 10 होते हैं, जिसमें कि 20 अमीनो अम्ल होते हैं, जिसमें से 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं।
जिनमें से कि जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं उसमें से ये 2 अर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये 2 ऐसे होते हैं जो कि बच्चों के लिए होते हैं, और जो 8 होते हैं ना वो बड़ों के लिए होते हैं। ये 8 के नाम आप जानना चाहेंगे तो वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, फिलालाइन, थ्रियोनिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, मिथ्योनिन, अर्जिनिन एवं हिस्टिडीन, ये 10 हैं जिसमें कि 2 बच्चों के लिए होते हैं, इसीलिए इन्हें अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आवश्यक अमीनो एसिड में एक है, तो आवश्यक अमीनो एसिड में से एक कौन सा है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन ये भी आवश्यक अभी मैंने आपको 10 का नाम बताया ना, उसी 10 में से ये एक है, आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन आवश्यक अमीनो अम्ल में से एक है। अमीनो अम्ल प्रोटीन जल अवघटन के बाद वो अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूटता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, और अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे लघुत्तम इकाई होती है, और कई अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है। अभी इससे पहले भी हमने देखा था 3 तो मैंने आपको दिखा दिए और 10 का नाम मैंने बता दिया था, इसमें एक और देख लीजिए। तो आवश्यक अमीनो अम्ल इसमें से हो जाएंगे लाइसिन, ये 4 आपको दिख गए। क्या था, अर्जिनिन, हिस्टिडीन और आइसोल्यूसिन और लाइसिन, ये 4 आपने देख लिया, और 6 है जिसका नाम मैंने पहले बता दिया है। ये यूपी असिस्टेंट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है, तो इसका मैंने ऑलरेडी टिक मार दिया है, ट्राइटोफैन। ये जीआईसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ट्राइटोफैन अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है। नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। हमारे शरीर तथा भोजन की सभी प्रोटीन अमीनो अम्लों नामक मूल इकाइयों से बनी होती है। मनुष्य के शरीर के प्रोटीन के निर्माण के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिसमें से कि 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है। ये भी जीआईसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है जेडाल विधि। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रोटीन का हमारे आहार में प्रथम स्थान होता है, मैंने बता दिया था, और भोजन के तीनों कार्यों को, और ये भोजन के प्रोटीन हमारे भोजन के 3 कार्यों को पूरा करता है। सबसे पहला हो जाएगा शरीर की वृद्धि, विकास, तंतुओं का नव निर्माण तथा मरम्मत व रखरखाव करना, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। दूसरा होगा कि शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित रखना, एंड तीसरा हो जाएगा कि अतिरिक्त प्रोटीन द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति भी होना। प्रोटीन से भी हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जब वसा खत्म हो जाते हैं या फिर जब भी हम काफ़ी ज़्यादा टाइम तक फास्ट रहते हैं ना, उस टाइम पे ये जो प्रोटीन होता है, जब हमारे शरीर में वसा की मात्रा खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो ये भी हमें ऊर्जा देता है। और प्रोटीन ग्रीक भाषा शब्द प्रोटीओस से बना है। ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए बताए जा रहे हैं। प्रोटीओस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है। ये भी जीआईसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अपूर्ण प्रोटीन जिलेटिन है। जिलेटिन अपूर्ण प्रोटीन है। प्रोटीन एक ये तो सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अच्छा, प्रोटीन में ऐसे क्या उपस्थित रहता है जो शरीर की वृद्धि के लिए विशेष रूप से सहायक रहता है, तो वो होता है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के कारण ही प्रोटीन अलग है सबसे। और प्रोटीन में लगभग 16% नाइट्रोजन पाया जाता है। 16% नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटीन में कितने प्रतिशत, ये क्वेश्चन आ ही गया, प्रोटीन में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
16%। प्रोटीन में लगभग 16% नाइट्रोजन पाए जाते हैं। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर से मिलकर बना होता है और इसमें 16% नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शरीर के टिश्यू में पानी जमा होने को कहते हैं तो क्या कहते हैं? ये भी टीजीटी झारखंड का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसे ओडिमा कहते हैं। इसमें सॉफ्ट फूड खाया जाता है। ओडिमा शरीर में प्रोटीन की कमी से सूजन हो जाती है या फिर ऊतकों में पानी भरना, सूजन हो जाती है। शरीर के सभी कोशिकाएं ऊतकों में पानी भर जाता है। सूजन की मात्रा, प्रोटीन की कमी, रक्तवारी एवं एल्बुमिन की कमी, नमक एवं जल पर निर्भर करती है। सूजन सबसे पहले कहाँ होता है? जब ओडिमा होता है तो पंजों एवं पैरों पे आती है। सबसे पहले सूजन पैरों पे आती है। सूजन के कारण जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी तंदुरुस्त और मोटे दिखते हैं और सूजन स्टार्ट पैरों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है तो ये भी टीजीटी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, झारखंड का। ग्लूटीन, गेहूं में ग्लूटीन पाया जाता है और गेहूं में एक्चुअली 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक का नाम है, पहले वाले का नाम है ग्लूटेनिन, ये भी कभी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ग्लूटेलिन ये पहला है और इन दोनों को मिला के ग्लूटीन बनता है पहला, और ये दूसरा हो जाएगा ग्लाइडिन। कभी कभी ऑप्शन में ग्लूटीन ना दे के रखे, ये भी दे सकता है। और इन दोनों के सम्मिलित रूप को ही ग्लूटीन कहते हैं। ये दोनों भी गेहूं के प्रोटीन है और इन दोनों के सम्मिलित रूप, दोनों के मिला के ग्लूटीन बनता है। जब हम आटे में पानी डालते हैं ना गूंथने के लिए, और वो जो जब इकट्ठे होके एक दूसरे में चिपक जाते हैं, वही ग्लूटीन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज, वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। MPPSD एग्ज़ाम का पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसकी कमी से? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोमियम की कमी से। क्रोमियम अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में पशु एवं मानवों के ऊतकों में पाया जाता है। क्रोमियम इंसुलिन हार्मोन का बना होता है। क्रोमियम कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रत्येक कोशिकाओं तक ग्लूकोज पहुंचाने का काम करता है। क्रोमियम की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज, वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है और ये मतलब जीव जगत में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है। तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग दिखाई देता है? तो ऑप्शन बी, क्वाशियोरकर। इससे पहले ही मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर रोग दिखाई देता है और यह 1 से 4 वर्ष के बच्चों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, क्वाशियोरकर रोग का पता सबसे पहले किसने और किस सन में लगाया था? तो क्वाशियोरकर रोग का पता 1935 में सिसली ने लगाया था। सिसली विलियम ने लगाया था। और क्वाशियोरकर एक अफ्रीकन शब्द है। कहाँ गया? क्वाशियोरकर एक अफ्रीकन शब्द है। क्वाशियोरकर एक अफ्रीकन शब्द है और इसका पता 1935 में सिसली विलियम ने लगाया था। और ये क्वाशियोरकर रोग उन बच्चों को अधिकतर होता है जिनकी माताएं उन्हें दूध छुड़ाने के लिए भोजन देती हैं और भोजन में ज़्यादातर चावल का हलवा या फिर यही सब खिलाती हैं, जिनके कारण उनमें प्रोटीन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? जैसा कि अभी हमने देखा था 16%। यहाँ औसत में पूछ रहा है कि औसतन प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो ये हो जाएगा
14 से 20%। ऑप्शन बी सही है, 14 से 20%। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि प्रोटीन ग्रीक भाषा के प्रोटियस शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। और प्रोटीन के 3 कार्य भी मैंने बता दिए थे कि शरीर की वृद्धि एवं विकास, शरीर के महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित रखना, अतिरिक्त प्रोटीन द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति देना। और प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व से। और इसमें कुछ मात्रा और इसके अतिरिक्त कुछ प्रोटीन के अणुओं में सल्फर एवं फास्फोरस भी उपस्थित रहता है। प्रोटीन का मुख्य भाग नाइट्रोजन होता है, जो जिसमें कि 14 से 20% या फिर 16% नाइट्रोजन होता है। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप देख के टिक कर सकते हैं। 14 से 20 के बीच में अगर कुछ भी आए तो आप अपने हिसाब से देख के आंसर टिक कर सकते हैं। और नाइट्रोजन के उपस्थिति के कारण ही प्रोटीन को कार्बोज एवं वसा से भिन्न माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्बोज एवं वसा में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूजीसी नेट का क्वेश्चन है ये, यहाँ कुट में आंसर देना है। निम्न खाद्य पदार्थों को प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थ से प्राप्त होने वाली प्रोटीन की मात्रा के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। बढ़ते हुए क्रम में लगाना है मतलब कि पहले ये देखना है सबसे ज़्यादा किससे हमें प्रोटीन मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले इसमें आएगा इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते क्रम में लगाना है हमें, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले आ जाएगा भैंस का दूध, फिर आ जाएगा सफ़ेद डबल रोटी, फिर होगा मुर्गी का अंडा, फिर हो जाएगा बादाम, फिर लास्ट में आ जाएगा राजमा। राजमा सबसे लास्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धात्री माता 0 से 6 माह के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा ICMR 2010 है। ये ICMR 2010 के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, बट मैंने RDA 2020 के अकॉर्डिंग भी आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करा दी। आप चाहे तो जाके चैनल पे या फिर टेलीग्राम लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो RDA 2010 के अनुसार 74 ग्राम प्रतिदिन एक धात्री माता के लिए प्रस्तावित किया गया है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है, ये PGT 2019 का क्वेश्चन है। आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है तो नीलोनिक अम्ल तथा लिनोलेनिक अम्ल, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। और यह लिनोनिक एवं लिनोलेनिक अम्ल तेलों में बहुतायत मात्रा में मिलता है। और इनका कार्य होता है कि गर्मी के मौसम में जो शरीर से पसीने निकलते हैं उनको ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वो क्या कहलाते हैं? तो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था, आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश प्राकृतिक बहुलक है, कौन सा प्राकृतिक बहुलक है इसका? अब यहाँ से ना मैंने आंसर टिक नहीं किया है, ये पहले का था तो मैंने टिक कर दिया था, इसका मैंने टिक नहीं किया है। तो प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन। प्रोटीन एक प्राकृतिक बहुलक है। प्रोटीन शरीर में उपस्थित सभी तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कोशिकाएं प्रोटीन की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है, तो निम्नलिखित में से एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड कौन सी है? लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलिन, एलानिन या फिर वेलिन।
तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिथ्योनिन। मिथ्योनिन एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित करना है। तो यहाँ कूट में आंसर देना है। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ हमें घटती हुई मात्रा के क्रम में लगाना है, तो यानी सबसे पहले ज़्यादा वाला का लगाएंगे। और इस लाइन पे ध्यान देंगे। कई बार क्या होता है घटती और बढ़ती पे हम ध्यान नहीं देते, तो इससे भी हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो सबसे पहले आ जाएगा हीमोग्लोबिन स्तर में गिरावट। नेक्स्ट हो जाएगा शरीर में आरक्षित लौह भंडारण का निषेचन। एंड उसके बाद आ जाएगा अस्थि मज्जा में स्टेनेबल आयरन का घटना। एंड उसके बाद आ जाएगा सीरम फेरिटिन स्तर में गिरावट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रोटीन की घटती हुई मात्रा को क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे भी हमें घटती हुई मात्रा में लगाना है। तो सबसे पहले आ जाएगा मूंग दाल, फिर उसके बाद आ जाएगा हरी मटर, फिर सूजी, फिर शकरकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कथन और कारक वाला क्वेश्चन है। एक क्वाशियोकर शिशु की टांग एडिमा से ग्रसित होती है। एंड दूसरा है गुर्दे में सोडियम उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं होते, जिसके फलस्वरूप शरीर में पानी इकट्ठा हो जाता है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही है। जब बालकों में आहार में प्रोटीन की कमी होती है तो उन्हें क्वाशियोकर रोग हो जाता है तथा उन्हें कार्बोज पर्याप्त मात्रा में खिलाया जाता है, तब उन्हें क्वाशियोकर रोग हो जाता है। जब बालकों में प्रोटीन की कमी होती है और कार्बोज पर्याप्त मात्रा में खिलाया जाता है तो वो क्वाशियोकर के शिकार हो जाते हैं। यह क्वाशियोकर 1 से 4 साल के बच्चों में होता है। तो क्वाशियोकर शिशु की टांग एडिमा ग्रसित होती है और इसका मुख्य कारण गुर्दे में सोडियम उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं होते हैं, जिसके कारण कि पानी भर जाता है, जिसके फलस्वरूप पानी शरीर में पानी एवं हानिकारक तत्व निकल ही नहीं पाते और वे शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। यहाँ पे आवश्यक अमीनो अम्ल जो नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एलानिन, यानी लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइल एलेनिन, ये सारे आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वशीय अम्लों को उनके बढ़ते हुए असंतृप्त दर्जे के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ भी हमें कूट में आंसर देना है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले इसमें आ जाएगा, सबसे पहले इसमें आएगा ऑलिक एसिड। एक्चुअली डी नहीं होगा, बी होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें सबसे पहले आ जाएगा ऑलिक एसिड, कहाँ गया? ऑप्शन डी। फिर उसके बाद आ जाएगा लिनोलेनिक एसिड, फिर उसके बाद आ जाएगा लिनोलिक एसिड, गामा लिनोलिक एसिड, उसके बाद आ जाएगा एरिकडोनिक एसिड, उसके बाद आएगा इकोसेप्टनिक टॉनिक एसिड। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर। निम्न में से आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है? अब इसमें से हमें आवश्यक चुनना है और कूट में आंसर देना है। आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है? 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो जैसे कि मैंने इतने सारे बता दिए, आइसोनिन से हमने क्वेश्चन देखा था।
उसके बाद से लाइसिन से अभी हमने जस्ट क्वेश्चन देखा, और अर्जिनिन से भी हमने क्वेश्चन देखा था। हाँ, इतने देखे थे हमने। तो इसका 1, 3 और 5 हो जाएगा। 1, 3, 5 किस में है? 1, 3, 5 यहाँ पे इसको हटा देंगे तो ये वाला आंसर सही, या फिर इसको यहाँ पे 3 लगा देते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइसोल्यूसिन, लाइसिन एवं अर्जिनिन ये आवश्यक अमीनो एसिड हैं। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आवश्यक अमीनो एसिड हो जाएंगे अर्जिनिन, आइसोल्यूसिन, लुइसिन, फेविलेनालिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, लाइसिन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन एवं वैलिन। इसमें ऑप्शन 4 भी हो जाएगा। इसका एक्चुअली कोई कूट सही दिया नहीं है, मैं आपको एकदम इजीली बता देती हूँ बिना कूट के। आइसोल्यूसिन हो जाएंगे, लुइसिन हो जाएगा, लाइसिन हो जाएगा, अर्जिनिन हो जाएगा, एलानिन को छोड़ के। इसमें अनावश्यक अगर पूछता है तो एक ही सही है, एनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन गलत है। आवश्यक अमीनो एसिड, फिर से वही क्वेश्चन, आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है? तो लुइसिन और लाइसिन तो हमने देखा कि आवश्यक अमीनो एसिड के अंतर्गत आते हैं। ट्रिप्टोफैन भी आवश्यक अमीनो एसिड के अंतर्गत आता है, और एक इसमें से हमें सेलेक्ट करना है। ये 3 ही आते हैं, 1, 3 और 4, ये आंसर हो जाएगा। आवश्यक अमीनो एसिड हो जाएंगे ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, लुइसिन, 1, 3, 4, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित अनूठे खाद्यान्न पोषण सुरक्षितता के लिए विकसित किए गए हैं। ये इसका भी कूट में आंसर देना है। तो इसके आंसर आ जाएंगे, एक्चुअली इसका जब ये वाला जो क्वेश्चन है इसका 1, 3, 4 तो हमने देख लिया। 1, 3, 4 किस में है? इसमें है। तो इसको, इस आंसर को हम कभी कभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही मान लेते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही मान लेंगे। इसको सही मान लेंगे, या फिर इसको जो कोई भी एक आंसर सही मान लेंगे। अब पता नहीं आयोग ने कौन सा माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा के फूड प्रोटीन में परिवर्तित होने का आकलन करने के लिए रूपांतरण गुणांक है। ये भी यूजीसी नेट का पूछा गया क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए 6.5 हो जाएगा। खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा के क्रूड प्रोटीन में परिवर्तित होने का आकलन करने के लिए 6.25 रूपांतरण गुणांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका हमें खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूरक कार्य के सिद्धांत का प्रयोग होता है। इसका कूट में आंसर देना है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 5 इडली, मिस्सी रोटी एवं खिचड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुगंधित अमीनो अम्ल है, यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, इन दोनों में से एक सही होगा। तो सुगंधित अमीनो अम्ल कौन सा है? तो सुगंधित अमीनो अम्ल टायरोसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गंधक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। कौन सा गंधक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है? इससे पहले हमने इस क्वेश्चन को देख रखा है। 51 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिथ्योनिन सल्फर युक्त एक अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पूछ रहे हैं कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है?
तो सबसे अधिक प्रोटीन अंडे के जर्दी में पाया जाता है। प्रोटीन जीव जगत से हमें सबसे ज़्यादा मिलता है, इसलिए अंडे की जर्दी को सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैरामस रोग। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैरामस रोग क्वाशियोरकर सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन मैरामस प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि एग्ज़ाम में ऑप्शन में ये ऊर्जा नहीं दिया रहेगा और सिर्फ प्रोटीन दिया रहेगा और मैरामस पूछेगा तो हम उस प्रोटीन को भी टिक कर देंगे। तो मैरामस रोग होता है प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को कैसे और कितनी बार पूछा गया है। तो मैंने गेहूं के दोनों ही प्रोटीन के नाम बता दिए हैं। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है ग्लूटीन। गेहूं के मैंने दोनों ही प्रोटीन का नाम आपको बता दिया है, ग्लूटेनिन एवं ग्लाइडिन, और इन दोनों के मिश्रण से ही ग्लूटीन का निर्माण होता है। हो सकता है एग्जाम में कभी ग्लूटेनिन लिख दे या फिर कभी ग्लाइडिन लिख दे, इसलिए मैंने दोनों का नाम बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है तो इसको जाना जाता है युग्मी प्रोटीन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मक्का कॉर्न मक्का जर्म आयल में अच्छी सुगंध होती है। कर्ण या फिर मक्का को ही कर्ण भी बोलते हैं, इसके ऑयल में अच्छी सुगंध होती है एवं यह अच्छा साधन है। तो ये किसके अच्छा साधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिनोलेनिक अम्ल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से वही क्वेश्चन। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट किया गया है, कितने एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60%, और औसत में पूछ दे तो हम इसको बोलेंगे 14 से 20%, 14 से कम नहीं और 20 से ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रोटीन होता है और प्रोटीन का हमारे आहार में प्रथम स्थान होता है और नाइट्रोजन के कारण ही ये कर्बोज एवं वसा से भिन्न होता है। प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन पाया जाता है, औसत में पूछे तो 14 से 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा मान प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है? तो कौन सा मान प्रोटीन की गुणवत्ता का किसी खाद्य पदार्थ में बताता है? तो इसका आंसर हो जाएगा NPU। NPU का मान प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है। यह मानव पोषण प्रयोजनों के लिए प्रोटीन गुणवत्ता के उपाय के रूप में किया जाता है। NPU का फुल फॉर्म हो जाएगा नेट प्रोटीन यूटिलाइज, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे स्पेस कम है ना, तो लिखना थोड़ा उतना बन नहीं पा रहा है। तो नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रोटीन तथा कैलोरी की संयुक्त कमी से हो जाती है। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितनी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो प्रोटीन तथा कैलोरी का संयुक्त रूप है तो मैरामस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है। अब प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है तो इसका आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी, अमीनो अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस वनस्पतिक स्रोत से ग्लूटीन प्राप्त होता है? इससे भी रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है, गेहूं से हमें ग्लूटीन प्राप्त होता है।
और ज़्यादा मात्रा में होता है। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है, तो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीनो एसिड। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद अमीनो एसिड होता है और कार्बोहाइड्रेट और वसा का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज या फिर इसको फ्रक्टोज भी बोल सकते हैं, ये होता है अंतिम उत्पाद। अंतिम उत्पाद को हम सरलता भी बोल सकते हैं, सरलता में टूटता है। और जब प्रोटीन अंतिम उत्पाद में टूट जाता है तो यह मांसपेशियों को, यहाँ फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि प्रोटीन का अंतिम उत्पाद अमीनो अम्ल है, भले अमीनो एसिड है, और जब प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाता है ना तो यह मांसपेशियों का निर्माण करता है तथा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। जो भी शरीर की टूट फूट हुई रहती है उसकी मरम्मत करता है, उसको स्वस्थ बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या है, तो मैंने आपको पहले ही बता दी है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है, तो कम प्रोटीन का आहार किस में दिया जाएगा? पीलिया में, जलने पे, बुखार में या फिर कुपोषण में? तो कम प्रोटीन का आहार दिया जाएगा पीलिया में, क्योंकि इस समय हमारा यकृत ग्रसित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है? तो पर केजी पे, तो आरडीए 2010 में तो पर केजी पे 1 केजी किया था, लेकिन आरडीए 2020 में अगर किसी का वेट 1 केजी है तो उसे 0.83 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। ये आरडीए 2020 के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति से सीधे तौर पर प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती? तो वो है ऑप्शन सी, विटामिन डी। यह सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में उपस्थित वसा को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है, एपिथेलियम टिश्यू के जो नीचे होता है उसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शरीर में प्रोटीन है, कोशिकाओं का निर्माण करता है। सबसे पहले आंसर ये मिल गया, ऑप्शन ए, कोशिकाओं का निर्माण करता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना नहीं होता, लेकिन जब हमारे शरीर में कार्बोज वसा की कमी हो जाती है उस टाइम पे प्रोटीन ऊर्जा भी प्रदान करता है हमें जीवित रखने के लिए। तो इसका मुख्य कार्य पहले कोशिकाओं का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोटीन की इकाई है, तो प्रोटीन की क्या इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दालों में किस अमीनो अम्ल का अभाव रहता है? तो दाल में किस अमीनो अम्ल का अभाव रहता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेथियोनिन। मेथियोनिन का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इमली का उपयोग इसे साफ करने के लिए किया जाता है, पीतल, एल्युमिनियम, लोहा एवं कांच। तो इमली का प्रयोग पीतल के बर्तन को साफ करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रंग गौरवशाली एवं प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है? तो कौन सा रंग है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, बैगनी। बैगनी रंग को राजसी रंग भी कहा जाता है और यह समृद्धि, वैभव, प्रभावशीलता, वीरता, ज्ञान, शान, शौकत, आध्यात्मिकता, श्रेष्ठता आदि का सूचक होता है। एंड सफ़ेद रंग है, जो सफ़ेद रंग सक्रिय, उत्तेजक, प्रकाश युक्त, हल्का तथा कोमल है और बैगनी रंग को राजसी रंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है। तो प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाएगा अमीनो अम्ल में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
देख लीजिए, एक ही क्वेश्चन को अगर हम शुरू में हम लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं ना, तो लास्ट में आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एक क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया हर एक एग्ज़ाम में। प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो दूध, दही, सोयाबीन या फिर हरी सब्जियां। तो प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत है सोयाबीन। सोयाबीन में लगभग 42% प्रोटीन पाया जाता है। और प्राकृतिक में प्रोटीन दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो वानस्पतिक होता है और दूसरा होता है जंतु जगत। वानस्पति जगत से हमें कहाँ से प्रोटीन मिलता है? तो सोयाबीन से मटर, दाल, चना, मूंगफली, बादाम, काजू आदि वानस्पतिक स्रोत से हमें मिलते हैं। एंड जंतु जगत से हमें मिलते हैं दूध, अंडा, पनीर, मांस, मछली। उत्तम प्रोटीन के मुख्य स्रोत होते हैं जंतु जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमें मिलान करना है। टीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो लैक्टिक अम्ल का क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लैक्टिक अम्ल आ जाएगा दूध में, और एसिटिक अम्ल आ जाएगा सिरके में, साइट्रिक अम्ल चला जाएगा नींबू में, एंड ब्यूटारिक अम्ल दूध युक्त मक्खन में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि निम्न में से एल्बुमिन किसमें पाया जाता है? एल्बुमिन किसमें पाया जाता है? बाल में, गेहूं में, रक्त में या फिर अंडे में? तो अंडे में एल्बुमिन पाया जाता है। एल्बुमिन एक प्रकार का ग्लोब्यूलर प्रोटीन है जिसका मुख्य कार्य अंतःशिरीय मतलब ऑनकार्टिक दबाव बनाए रखने की क्षमता। यह रक्त में स्टेरॉयड, फैटी अम्ल और थायराइड हार्मोन के लिए वाहक प्रोटीन भी है। एल्बुमिन अंडे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अंडे में एल्बुमिन के अतिरिक्त प्रोटीन, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड आदि आवश्यक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के विकास तथा स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अंडे में एल्बुमिन पाया जाता है। अंडे का मुख्य प्रोटीन भी हम एल्बुमिन को ही बोलते हैं। ये 2013 में पूछा गया है। ट्रिप्टोफैन, अभी हमने इस क्वेश्चन को किया है। तो ट्रिप्टोफैन आवश्यक अमीनो अम्ल है, अनावश्यक अमीनो अम्ल है कि क्या है? तो ट्रिप्टोफैन आवश्यक अमीनो अम्ल है। और ये नियासिन से कुछ रिलेटेड हमने क्वेश्चन देखा था। वो क्वेश्चन फिर मिलता है तो मैं आपको आगे बता देती हूँ, अभी याद नहीं आ रहा है। 5 ग्राम प्रोटीन क्या देगा? 5 ग्राम प्रोटीन हमें कितना ऊर्जा देगा? तो प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? सबसे ज़्यादा हमें वसा से मिलती है। वसा से हमें 9.2 मिलता है, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 मिलता है। तो 5 ग्राम है तो 5 को 4 से हम गुना कर देंगे तो आ जाएगा 20। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी मिलान करना है। 81 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी। ए का हो जाएगा अंडा, अंडे में एल्बिडिन। दूध का हो जाएगा केशिन, दूध में केशिन होता है। और गेहूं में ग्लूटीन आ जाएगा। एंड मांस में कोलेजन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन है। ये इसका आंसर क्या होगा? तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के भार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरा, नारंगी एवं बैंगनी रंग है तो कौन सा रंग है? प्राथमिक रंग है, द्वितीयक, मध्यवर्ती एवं तृतीयक? तो हरा, नारंगी एवं बैंगनी द्वितीयक रंग है।
प्राथमिक रंग पीला, लाल तथा नीला को बोलते हैं और दो प्राथमिक रंग मिलके ही द्वितीयक रंग का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 ग्राम प्रोटीन और 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 10 ग्राम वसा निम्न ऊर्जा प्रदान करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 410 कैलोरी। आप इसका निकाल लीजिएगा। प्रोटीन में 4 तो 20 को 4 से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ 80 मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। और 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तो इसको भी 4 से गुना कर दीजिएगा। 6 चौका 24, 240 हो जाएगा। 240 और 80 को ऐड कर दीजिएगा तो कितना होगा 320 एंड 10 ग्राम वसा है और इसको 9 से गुना कर दीजिएगा तो 90 आ जाएगा। तो कुल 240, 80 और 90 इसको ऐड कर दीजिएगा तो 410 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल है। आवश्यक अमीनो अम्ल है जो दूसरे भोज्य स्रोतों द्वारा लिए जाते हैं उसे ही हम आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं और जो हमारे शरीर में उत्पत्ति हो जाती है उसे हम अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सॉरी अनावश्यक पूछ रहे हैं ना, मुझे लगा आवश्यक। अनावश्यक पूछ रहा है तो शरीर द्वारा उत्पादित जो होता है वो अनावश्यक और जिसे दूसरे भोज्य पदार्थों द्वारा लिया जाता है उसे आवश्यक बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ है। प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ क्या है? तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरिया। यूरिया प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ है। यकृत आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल का विखंडन इसके फलस्वरूप बनी अमोनिया को यूरिया में बदलता है जो कि उत्सर्जन तंत्र द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पे सोयाबीन के प्रोटीन का नाम पूछ रहा है। तो सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ग्लाइसिनिन। सोयाबीन के प्रोटीन का नाम ग्लाइसिनिन है और यह पूर्ण प्रोटीन है। ग्लूटेन गेहूं का प्रोटीन का नाम है और लैक्टोब्यूमिन दूध के प्रोटीन का नाम है और लुइसिन। चलिए, ग्लूटीन गेहूं का, लैक्टोब्यूमिन दूध का, ग्लाइसिन सोयाबीन का। कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा कौन सा है? तो कौन सा रेशा प्राकृतिक में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, नाइट्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे वीडियो का। ये प्रोटीन से रिलेटेड था। निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है? तो फिर वही पूछ रहा है कि आवश्यक अमीनो एसिड नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ग्लाइसिनिन। 10 आवश्यक होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।